कोई भी पूजा कीजिए, आपको पता है कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है और गणेश जी की कहानी सबसे पहले कहनी चाहिए। चाहे आप अकेले पूजा कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप में सहेलियों के साथ पूजा कर रहे हो ना, 2-3 लोग मिलकर पूजा कर रहे हो, चाहे आप कैसे भी पूजा कर रहे हो, तो सबसे पहले गणेश जी की कहानी कहते हैं। ठीक है, मैं आपको गणेश जी की कहानी सुना देती हूँ, उसके बाद करवा चौथ की कहानी कहिए और जो भी आप पूजा कर रहे हो उसकी। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई के बेटा व बहू थे, वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रश्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग। तब माई बोली कि मुझे कुछ भी नहीं मांगना नहीं आता है। तब गणेश जी बोले कि तेरे बेटे बहू से पूछ ले। तब वो अपने बेटे बहू से बोली। तब बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो उसने कहा पोता मांग लो। तब माई ने सोचा ये दोनों अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं, तो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली कि अरे तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, कुछ अपने लिए भी मांग ले, दीदा घोड़ा आंखें घुटने मांग ले। तब घर आकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बहू बेटे भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी हो जाए। तो दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे कि माई कुछ मांग। तब बुढ़िया बोली, माई बोली दीदा घोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देखूं, अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो, सभी को सुख देवे। समझ गए। तो भगवान मतलब बड़ी बूढ़ी माता जी भी ना बहुत समझदार और चालाक होती हैं। तब भगवान गणेश जी बोले माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया और कहती थी कि कुछ मांगना नहीं आता, पर ठीक है सब ऐसा ही होगा। और अंतर्धान हो गए। बुढ़िया माई के वैसा ही सब कुछ हो गया है। गणेश जी महाराज जैसा माई को दिया वैसा ही सबको देना। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय। एक कहानी ये है, और भी बहुत सारी कहानी होती हैं विनायक जी की, गणेश जी की। तो आपको मैंने कहानी सुना दी है। अगर किसी को कहानी नहीं आती है करवा चौथ की तो इस कहानी को सुन ले। ये पूरी संपूर्ण कहानी जो कैलेंडर में आती है वो छोटी होती है, शॉर्टकट में। आप पूरी करवा चौथ की कहानी सुने और शाम को जब भी मतलब कि जब भी चाँद निकले तो आप चलनी में पहले चाँद को देखें और फिर चलनी से ही पति का चेहरा देखें और उसमें दिया रखें, चाँद की आरती उतारें, पति की आरती उतारें और पति के हाथों से लोटे या गिलास से जो डायरेक्ट जल पी लेते हैं ऐसे जल नहीं पीना चाहिए। हाथ की अंजुली बनाकर उससे जल पीना चाहिए और पति के पैर छुएं और आपका व्रत संपन्न होगा। आप उनको कुछ मीठा खिलाएं, वो आपको कुछ मीठा खिलाएं और व्रत खुल जाता है। कहानी कहकर और पूजा करके तभी खाना खाएं, तभी आपका व्रत संपूर्ण होगा। जय करवा चौथ माता की जय। कहानी अच्छी लगी हो, काम की है, लाभदायक है, उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे। आगे भी आपके उपयोग की कहानी आती रहेंगी। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सी कहानी चाहिए, कथा चाहिए। करवा चौथ की कथा यही थी पूरी। हेलो, राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो देखिए आज है करवा चौथ, 10 अक्टूबर 2025 आज है करवा चौथ। ठीक है ना। तो बहुत सारी बहनें दिन में कहानी कह लेती हैं। राजस्थान में और भी जगह कहते होंगे। देखिए मैं राजस्थान में हूँ तो मैं बता रही हूँ। राजस्थान में दोपहर में कहानी कह लेती हैं और शाम को फिर अर्घ दे देती हैं चंद्रमा को, है ना। तो कहानी कह के जो भी बाजरा हाथ में लेती हैं, बाजरा के दाने, गेहूं के दाने, चावल के दाने जो भी लेती हैं उनको ऐसे पल्लू में, साड़ी पहनती है तो साड़ी में, सूट पहनती है तो सूट के पल्लू में मतलब दुपट्टे के पल्लू में बांध देती हैं, उनको गांठ बांध देती हैं। उन दानों को हाथ में लेकर कहानी सुनती हैं। और अकेले हो तो आप अकेले पढ़ सकते हो और नहीं तो पड़ोस में किसी को बुला लो। अगर आप अकेले रहते हो तो जॉइंट फैमिली रहती हो तो दौराई जिठानी, सास बहू मिलकर, सास ननद या पड़ोसिनी जो भी है उनके साथ मिलकर एक कहानी के सब सुन लेते हैं और फिर दिन में सूर्य को अर्घ देते हैं। ठीक है ना। मतलब कि राजस्थान में ये रिवाज है और मैं यूपी से हूँ तो यूपी में ऐसा रिवाज है कि सुबह से शाम तक व्रत रखते हैं और शाम को ही कहानी कहते हैं। शाम को ही मतलब कि कैलेंडर की पूजा करके कोई दीवारों पे काटते भी हैं, चावल के आटे से, चावल को पीस करके और गेरू से पोत कर दीवार को। तो इसलिए मुझे दोनों तरह की रिवाज पता है। पर जैसा भी हो करवा चौथ का मतलब यही है कि करवा चौथ पति के लिए सुहागन व्रत रखती हैं। तो बाकी साल में 4 चौथ रखनी चाहिए। कहते हैं 4 तो रखनी चाहिए, 4 नहीं रखो तो 2 तो रखनी ही चाहिए, 1 नहीं रखते इसलिए। लेकिन करवा चौथ का महत्व इसलिए ज़्यादा है कि कोई भी शहर हो, कोई भी गाँव हो, सब जगह करवा चौथ रखी जाती है ना। कोई से भी राज्य में हर जगह करवा चौथ को तो सब जानते हैं, मतलब इतनी फेमस है। बाकी और जो चौथ के व्रत हैं उन्हें कोई रखे ना रखे, लेकिन करवा चौथ के व्रत को सभी औरतें रखती हैं। ठीक है। इसमें बोलते हैं पति की दीर्घायु होती है इस व्रत को रखने से। ठीक है। तो मैं करवा चौथ की कहानी आपको सुना रही हूँ। जो भी बहनें अकेले में सुनना चाहती हैं तो करवा चौथ की कहानी सुने। ठीक है। कार्तिक पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला करवा चौथ व्रत स्त्रियों को सर्वाधिक प्रिय व्रत है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल की कामना करती है। यह व्रत सौभाग्य और शुभ संतान देने वाला है। ठीक है ना। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां प्रातःकाल स्नान आदि के
बाद आचमन करके पति पुत्र तथा सुख सौभाग्य का संकल्प लेकर यह व्रत करती है। इस व्रत में शिव पार्वती, श्री कार्तिकेय, श्री गणेश और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। इस दिन स्त्रियां निर्जल व्रत करती हैं, ठीक है ना। तो आज मेरा भी सुबह से बिना पानी वाला ही व्रत है। और जो बहनें ज़्यादा कमज़ोर है, वीकनेस है, दवाई वगैरह चल रही है या परेशान है, तो पानी या चाय पी सकती हैं, ठीक है। और वैसे हमारे यहाँ मतलब राजस्थान में जो यहाँ पे रहती हैं स्त्रियाँ, तो वो दिन में चाय पी लेती हैं। अभी कहानी कहती हैं ना, कहानी सुन लेती हैं, उसके बाद चाय पानी पी लेती हैं। और मैंने अपने घर पे उधर यूपी में देखा है, यूपी में सुबह से लेकर शाम तक चाय या पानी नहीं पीते हैं। मतलब मैंने अपने घर में देखा है, और कोई पी लेते होंगे तो पी लेते होंगे, लेकिन मेरे घर में सोई तो मेरे ससुराल में, सोई मेरे मायके में ना मेरी मम्मी पीती थी, और ना मेरी मम्मी पीती थी, और ना मेरी सास पीती थी मतलब क्योंकि मेरी सास अभी है नहीं है, इसलिए इस दुनिया में नहीं है, और मम्मी मेरे पिताजी नहीं है, इसलिए तो अभी नहीं रखती हूँ करवा चौथ। लेकिन वो नहीं पीती थी सुबह से शाम तक पानी। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद, कहानी कहने के बाद, सारा खाना बनाने का, उसके बाद ही पानी पीती थी, ठीक है ना। तो सायकाल स्त्रियाँ नहा धोकर, अब पहले हम आरती बोल लेते हैं, फिर उसके बाद सारे बताएंगे, है ना। सायकाल स्त्रियां नहा धोकर समस्त वस्त्र आभूषण श्रृंगार आदि करके शिव पार्वती, कार्तिक और श्री गणेश तथा चौथ माता का पूजन करती हैं। पूजन में एक मिट्टी का करवा अवश्य होना चाहिए जिसमें जल भरते हैं। पूजन के बाद करवा चौथ व्रत की कथाएं सुनते हैं, चंद्रोदय की प्रतीक्षा करते हैं। चंद्रोदय होने पर चंद्रमा की भी पूजा करके अर्घ्य देते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद सभी स्त्रियां अपने से बड़ी स्त्रियों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। फिर प्रत्येक स्त्री घर आकर पति के चरण स्पर्श करती है। तत्पश्चात पति उस मिट्टी के करवे से पत्नी की अंजुलि में जल डालता है और पत्नी तभी जल ग्रहण करती है। उसके बाद स्त्रियां चाहे तो कुछ भी खा सकती है। इस दिन स्त्रियां सुहाग सामग्री का दान करती हैं। तो बहनों, आपको समझ में आ गया होगा ना करवा चौथ के दिन बस। और देखिए, वैसे तो बताने को बहुत कुछ होता है, पर आपको करना इतना ही है, आपसे जैसे व्रत रहा जाए। क्योंकि पहले के शरीर मजबूत होते थे, खान पान भी बहुत अच्छा होता था, लेकिन आजकल का खान पान भी अच्छा नहीं होता है। इतना खाने की चीज़ें देते हैं तो शरीर भी इतनी कमजोर है। इसलिए आप सिर्फ ऐसे व्रत रह सकते हैं, सुबह नहाइए धोइए, और चाय पानी आप पीना चाहें तो पी सकते हैं। और कुछ लोग तो सूरज निकलने से पहले, अगर कुछ लोगों के पंजाब में और कई जगहों पे, मतलब कुछ राज्यों में ऐसी प्रथा भी है कि सुबह सुबह सास अपनी बहू को मिठाइयाँ वगैरह कुछ खाने को देती है। तो मतलब सूरज निकलने से पहले 5 या 6 बजे नहा धो के तैयार हो जाते हैं, तब वो खा लेते हैं। तो सास खिला देते तो वो खा लेते हैं, तो फिर पूरा दिन कुछ नहीं खाते, तो इससे भी पूरे दिन भूख नहीं लगती है। तो लेकिन ये अपने अपने राज्यों में, अपने अपने शहरों में या अपने अपने परिवारों में जिनके यहाँ प्रथा रीति रिवाज है वो लोग करते हैं, ठीक है। तो जिसके यहाँ नहीं खाते हैं तो वो लोग नहीं खाते हैं। लेकिन हाँ, चाय पानी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मन श्रद्धा से आप व्रत रख रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा होता है कई बार कि शुरू से व्रत रख लिया बिना पानी के, लेकिन अब शरीर की कंडीशन वैसी नहीं है, डिलीवरी के बाद शरीर अलग हो जाता है, किसी को दवाइयाँ चलती रहती है, तो उस हिसाब से आप कुछ खाना चाहते हैं, जैसे कि फल खाना चाहते हैं या फिर चाय पानी पीना चाहते हैं तो पिए। मन व्रत तो देखिए श्रद्धा से रखते हैं, और श्रद्धा से रखते हैं पूरा दिन। करवा चौथ माता का मन में जाप करते रहिए, चौथ माता का, जय चौथ माता, जय चाथ माता, या फिर इनके मंत्र वगैरह आते हैं वो बोलते रहिए, है ना। लेकिन अगर आप का ज़रूरी है कुछ खाना तो आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। व्रत आप मन से रखिए बस, ठीक है ना। एक गांव में एक साहू, अब हम करवा चौथ की कहानी सुनाते हैं, जिन बहनों ने नहीं सुनी वो करवा चौथ की कहानी सुन लीजिए, ठीक है। और आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अगर आप अकेले रहते हो तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अकेले ही कहानी कह के पूजा कर सकते हो। मैं भी अकेले ही कहती हूँ, मेरे बच्चे पास में बैठ जाते हैं। तो और आपके अगर पड़ोस में आ सकती है, पड़ोस में वगैरह, तो बुला लीजिए या आप उनके घर चले जाइए, ठीक है। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुओं और बेटी। और एक बात और मैं बता दूं कहानी कहने से पहले, कि जो कैलेंडर आता है, कैलेंडर में जो पूजा करते हैं, कैलेंडर में बहुत छोटी सी कहानी होती है शॉर्टकट में, लेकिन अगर आप सबके साथ पूजा करते हैं, कहानी बोलते सुनते हैं, तो कहानी बहुत बड़ी है। आज मैं आपको प्रॉपर जो रियल कहानी ना बड़ी वाली, वो आपको मैं सुनाती हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर हम कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्णा चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा जब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चलनी से ढककर कहा कि बहन चांद उगाया। बहुत से भाई बहुत प्रेम करते हैं, अपने भाइयों को बहुत चाहते हैं, बहनों को लाड़ करते हैं, तो उनका भूखा नहीं देख सकते, उनको परेशान नहीं देख सकते, रोता नहीं देख सकते। लेकिन आजकल के कुछ भाई तो ऐसे हैं कि बस दे घूसा और दे घूसा मार पिटाई करते रहते हैं, है ना। इसलिए बहुत कुछ बदल गया है। आजकल के भाइयों को फिक्र नहीं होती है कि
बहन भूखी है नहीं, और बहुत से भाई तो ऐसे बस जीजा को लेके चलो भाई दोनों ने घूम रहे हैं, भूखी है तो भूखी रहने दो, जीजा साले दोनों घूमते हैं, बहन भूखी है, सरेज भूखी है ना। तो भाइयों ने सोचा सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चलनी से ढककर कहा कि बहन चांद हो गया है, अर्घ दे ले और खाना खा ले। तब बहन ने भाइयों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। तब भाभी बोली कि ये बाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए हुआ है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में देखेगा। ऐसा होता है, बेचारी भाभी भी नहीं कुछ बोलती, बहुत सी के भाइयों की ज़्यादा लाड़ी, हम कुछ बोलेंगे तो पति लड़ने लग जाते हैं ना बहनों को, इसलिए उन्होंने बोला ये तो तुम्हारा चांद है भाई, तुम्हारे भाई ज़्यादा लाड़ कर रहे हैं तुमको। कभी कभी ज़्यादा लाड़ करने से भी नुकसान हो जाता है ना। तो बहन अकेली ही खाना खाने बैठी, उसने अर्घ दे दिया चांद को। पहले कौर में ही बाल आया, दूसरा कौर खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि जवाई राजा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफ़ेद कभी काला कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, है ना। जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीष देवे उसको ही यह सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देखना की आशीष देती हैं, किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। आप सोचो, एक कुछ किस्मत और समय दोनों की बात होती है। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई जेठ की लड़की झूल रही थी, उसे पैर छूने लगी तो वह बोली कि सील हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह बात सुनते ही हुए उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध दी। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए ले जाने नहीं दिया और बोली मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो, और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बची कुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती जब मुर्दा सेवनी को रोटी दिया। थोड़ी दिन बाद माघ की तिलचौथ आई और बोली करवा पिला, तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा ही करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली मेरे से बड़ी बैसाखी चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह बैसाखी चौथ आई और उसने कहा कि भादवी की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बात कहने लगी। मतलब कि सारी चौथ माता ने बोला कि अगली वाली चौथ आएगी वो तुझे सुहाग देगी, अगली वाली आएगी वो सुहाग देगी, है ना। वही सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ ली। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता, वही नाराज हुई, इसलिए तू उसके पैर मत छोड़ना, वही तेरे सुहाग को अमर कर सकती है। इसलिए करवा चौथ को सबसे बड़ा करवा चौथ मतलब कि सुहाग की चौथ बोला जाता है। बाकी तो चौथ रहते हैं जो रहते हैं, लेकिन करवा चौथ जो कार्तिक महीने में आती है वो सबसे बड़ी होती है ना पति के लिए। करवा चौथ माता वही नाराज, तू उसके पैर मत छोड़ना, वही तेरे सुहाग को मर कर सकती है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता है। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली कि भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, धड़ी भुखानी करवा ले। धड़ी भुखानी मतलब बहुत ज़्यादा, जिसको ज़्यादा भूख लग रही थी इसीलिए तो वो बेहोश हो गई और भाइयों ने दिया दिखा दिया, है ना। तो धड़ी बुखानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। जब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए वह विलाप करने लगी, है चौथ माता, मेरा सुहाग तो तेरा व्रत भंग करने के कारण उड़ रहा है, मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब चौथ माता बोली पापिनी हत्यारिनी, मेरा पैर पकड़कर क्यों बैठी है, मेरा पैर छोड़ दे। तब वह बोली मेरी बिगड़ी हुई आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जगत की माता हैं और सबकी इच्छाएं पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हुई और आंखों में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी, बिंदी में से रोली निकाली और सबसे छोटी उंगली से उसके मरे हुए पति पर छींटे दिए। छींटे देते उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा मुझे बहुत नींद आई है। जब वह बोली मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उज्जमन करो। उधर नर्द रोटी देने आई तो उसने 2 जने को बोलने की आवाज़ सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बात कर रही है। नंदों की तो आदत होती है एक की 4 बनाना और कुछ का कुछ बनाना, है ना। तो उसने देखा नहीं, बस सुन के बोल दिया किसी से बात कर रही है भाभी, है ना। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू व बेटा दोनों जीम रहे हैं, वह चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी ये कैसे हुआ बहू। बोली ये सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है, और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहागिन होने का आशीष दी। लेकिन बोली कि पूरे नगरवासियों को ये बात कैसे सच लगेगी। तब बहू बोली यदि उल्टा करवा फेर देंगे तो वापस मर जाएंगे और सीधा करवा फेर देने से वापस जीवित ही रहेंगे। तब पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई देखने आवे। सीधा करवा फेरते ही उसका पति जिंदा हो गया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए, है ना। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग उजाड़ा वैसा किसी का नहीं उजाड़ना, जैसा वापस उसका पति जीवित किया वैसा सभी का करना। कैसे कहने सुनने वालों
हुंकारा भरने वालों सभी की मनोकामना पूर्ण करना, बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय। तो एक बात याद रखिए, जो कहानी सुनाता है ना, जो कहानी सुनते हैं उनको हुंकारा जरूर देना चाहिए। और चौथ माता की कहानी पूरी हुई, यही थी चौथ माता की कहानी, ठीक है ना। इसलिए बिना चांद देखे कभी खाना नहीं खाना है। और जो आजकल कुंवारियाँ लड़कियाँ रहती हैं ना, उनको भी चौथ का व्रत नहीं करना है। शादी के बाद बेटों की माँ और पति की पत्नी को ही करना चाहिए, सुहागिन औरतों को, ठीक है ना। आजकल तो जिसका मन होता है वही कलयुग है, जिसका मन करता है। थोड़ी सी हंसी मजाक भी इसलिए बोल दे रही मैं कहानी में कि आपको अच्छा लगे। आप और फिर अच्छा क्या लगे, आपको पता है कि कलयुग रहती हैं, जिनकी शादी में बहुत सी रह लेती हैं लड़कियाँ। तो देखिए, कोई सी भी कहानी कहिए उससे पहले आपको विंध्याचल जी की कहानी जरूर कहनी चाहिए। विंध्याचल जी यानी कि गणेश जी। तो कोई गणेश जी की बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी कहानियाँ, तो कोई सी भी कहानी कह लीजिए। तो मैं आपको अभी पहले विंध्याचल जी की